Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about our chapter number 8 class 9 biology nutrition. So in our previous lectures we have learning about some types of basic nutrition components, their sources, their effects, their diseases that are caused by their extra intake or less intake means malnutrition diseases. So here we discuss about the famine, the major cause of malnutrition. ऐसी वजूहात जिसकी वजह से हमारे लाइफ में जो है वो मेल न्यूट्रिशन कॉज होती है, कौन से हैं? लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल द पीपल लिविंग इन एन एरिया इज़ कॉल्ड फैमिन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास खुराक की इतनी कमी हो जाए कि एक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपरली प्रोवाइड ना हो तो वो फैमिन कहलाती है। इसको हम लोग सिंपल वर्ड में खुराक की किल्लत या ग़िज़ाई किल्लत भी कह सकते हैं। मेजर कॉजेज़ इसके कौन कौन से हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स, अगर हमारे पास जो फूड के कंपोनेंट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहे हों। ड्रफ है, कहत है, फ्लड है, सैलाब है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट है, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस है। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स की तरफ से अगर प्रॉपरली प्रोवाइडिंग ना हो रही हो तो भी फैमिन कॉज करती है। और फैमिन जो है ये हमारी आजकल की लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में ये जो है वो मेजर मेल न्यूट्रिशन है, मेजर मेल न्यूट्रिशन कंपोनेंट है, मेजर मेल न्यूट्रिशन की वजूहात है जिसकी वजह से आजकल जो है वो फैमिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्या होता है? द अचीवमेंट इन साइंस हैव इनेबल अस टू प्रोड्यूस बेटर फूड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हमारे पास जो साइंस है वो इतनी वर्किंग कर चुकी है कि हमारे पास बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी की फ़ूड आ रही है। टुडे एग्रीकल्चर्स वर्क मोर फूड दैन इनफ टू प्रोवाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, but due to political and administration problems it is not equally distributed over the world। ठीक है, ये हमारे नेचर का एक बैड इफ़ेक्ट है कि हमारे पास फूड की ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी होने के बावजूद इसकी जो है वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट तब सब तक नहीं हो रही। इफ़ेक्ट इसका क्या है? इट मे कॉज सरप्लस ऑफ फूड इन सम कंट्रीज़ एंड इट मे इन डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, डेफिशिएंट अमाउंट में भी हो सकती है। अब इससे क्या है कि कुछ इलाकों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती पाई जा रही है, लोगों के पास फूड ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं स्लमी एरियाज़ जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। सो ड्रफ क्या है? ये एक बेसिक कॉज है फैमिन का। अ टाइम व्हेन देयर इज़ नो इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड अस कॉल्ड ड्रफ। ठीक है, जब हमारे पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि हम वाटर सपोर्ट कर सकें एग्रीकल्चर को, तो ड्रफ कॉज होते हैं जो कि कहत कहलाता है। इट यूजुअली ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल, और ज़्यादातर इसकी वजूहात जो हैं क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर, हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो है वो बारिश के पानी पे इन्हिसार किया जाता है, तो बारिशें ना हो तो भी इसकी कमी हो जाती है। इट मे डिक्रीज़ एंड स्टॉप क्रॉप यील्डिंग एंड इट रिजल्ट इन फैमिन। ठीक है, इससे हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है वो कम हो जाएगा। फ्लडिंग क्या है? सैलाब है। इट यूजुअली अकर ड्यू टू मोर रेनफॉल एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफेक्ट इसका क्या है? रिवर्स एंड बैंक कैनाल्स ओवरफ्लो, डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, इट बिकम इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर फ्लड। ठीक है, मतलब कि फौरी तौर पे फ्लड के बाद हमारी जो ज़्यादा वाटर की रेन ऑफ होने की वजह से, ज़्यादा वाटर रन ऑफ होने की वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो चुकी होती है, इसलिए हम फौरी तौर पे क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। इन दिस वे फ्लड मे कॉज शॉर्ट टर्म फैमिन, इसी वजह से थोड़े टाइम के लिए लेकिन कहत जो है वो पड़ जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एज द ग्रोथ रेट इंक्रीजेज देयर इज़ आल्सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट विच मे कॉज सीरियस शॉर्टेज ऑफ फूड एंड रिजल्ट इन फैमिन। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, इट मे कॉज बाय ह्यूमन इश्यूज़ लाइक वॉर्स, रॉन्ग इकनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, हमारे पास जो हैं जब हमारे पास प्रोडक्शन रेट जो है वो उस कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता हमारे पॉपुलेशन रेट के अकॉर्डिंग, तो भी फैमिन जो है वो कॉज होती है। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ की जो प्रॉब्लम क्रिएटेड किए जाते हैं जिसमें जंगें हैं या रॉन्ग इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह से भी हमारे माशरे में फैमिन कॉज होते हैं।